गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री की रैली। गरीब कल्याण अन्न योजना के 2 लाख लाभार्थियों को राशन किट सौंपा। बोले, हम तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सूरत में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका। हमारा लक्ष्य हर परिवार को पर्याप्त पोषण देना, देश को पोषण एनीमिया जैसी बीमारियों से हो मुक्त। दादरा और नगर हवेली के दौरे पर पीएम मोदी नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। दादरा और नगर हवेली में बोले पीएम मोदी, आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा सिलवासा यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन मिजाज बताता है। दादरा और नगर हवेली में कितनी तेजी से विकास हुआ। प्रधानमंत्री बोले, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि हमारा गर्व, हमारी विरासत भी है। दिल्ली की महिला के लिए खुशखबरी। महिला समृद्धि योजना की कल होगी घोषणा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा ऐलान। होली दिवाली पर 1 सिलेंडर देने का भी कल होगा ऐलान। कैबिनेट बैठक में दोनों प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा प्रदूषण, कूड़ा और यमुना सफाई पर हुई चर्चा। कूड़े के पहाड़ को पार्कों में बदलेंगे। आगरा में सीएम योगी ने युवाओं को दी सौगात। उद्यमी योजना के तहत 1000 युवाओं को 5-5 लाख का ब्याज फ्री लोन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में हर क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती हमारी सरकार। मथुरा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, इंतजार करिए, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। योगी बोले, काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों तीर्थस्थल सनातन एकता के प्रतीक। इन तीनों तीर्थों का यूपी में होना सौभाग्य है। योगी बोले, पीएम के नेतृत्व में अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार। मां यमुना जल्द स्वच्छ और निर्मल होंगी। राधा रानी की नगरी बरसाना पहुंचे सीएम योगी। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री लाडली जी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना के बाद फूलों की होली खेली। योगी बोले, ब्रज की भूमि, श्रद्धा और कृष्ण की लीलाओं की भूमि। बहुत दिन से यहाँ आने के लिए आतुर था। होली के समय यहाँ आना सौभाग्य की बात है। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर राजनीति गरमाई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बोले, चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बुलाया। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बोले, भगवान पाखंडियों के पक्ष में नहीं। लोकसभा चुनाव में बात साबित हो चुकी है। अयोध्या में श्री राम ने बीजेपी को हराकर सजा दी। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब, कहा बिहार में जितना विरोध होगा उतनी मजबूती से आऊंगा। हिंदू राष्ट्र की आवाज सबसे ज्यादा बिहार से उठेगी। विपक्ष के आरोपों पर बाबा बागेश्वर बोले, मैं यहाँ हिंदुओं को एक करने आया। हम किसी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे। बाबा बागेश्वर के बयान पर बोले मंत्री मोहम्मद जमा खान, कहा देश के सौहार्द और भाईचारे को नहीं बिगड़ना चाहिए। चुनाव के वक्त होनी चाहिए विकास की बात। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा यह सरकार सिर्फ शोषण में जुटी। गरीबों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। पटना में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा नीतीश सरकार के 20 साल हो गए फिर भी सरकार खटारा, सिस्टम नाकामयाब। मुख्यमंत्री हैं थका हारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, का एएमयू में धूमधाम से मनाई जाएगी होली। जो हिंदू छात्रों को रोकेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। संभल के सीओ अनुज चौधरी की 2 टूक, जिनको रंग से ऐतराज, वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है, होली सिर्फ 1 बार आती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर समाजवादी पार्टी का अटैक। अमित का जमुई का ट्वीट, इससे बड़ी चापलूसी कोई नहीं हो सकती। बीजेपी को खुश करने के लिए दिया ये बयान। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बरेली के मौलाना बोले, होली के दिन मुसलमान 3-4 घंटे घर से ना निकले। उस दिन नमाज का समय 2:30 बजे कर लें। संभल में मुस्लिम समुदाय पर जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मकान बनाए जाने का मामला। प्रशासनिक अधिकारी मामले की कर रहे हैं जांच। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान आजमी ने कहा, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाने की नीयत से संसद में लाया जा रहा बिल। उबैदुल्ला खान आजमी का आरोप, मुसलमानों को निशाना बना रही केंद्र सरकार। 13 मार्च को जंतर मंतर पर किया जाएगा प्रदर्शन। लखनऊ के आसिफी मस्जिद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को तबाही का बिल बताया। सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बिना नाम लिए साधा अबू आजमी पर निशाना, कहा जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब ने खुद की तुलना संभाजी महाराज से की। बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, निलंबन की मांग की। अखिलेश यादव ने फिर साधा योगी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, कोई करोड़ों की कमाई की कहानी सुना रहा संसार में और इधर कोई सिक्के ढूंढता रह गया गंदगी के अंबार में। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी के साथ कई स्थानीय नेताओं ने किया नमन। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया दरबार, एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 साल बाद बजट हुआ पेश। सीएम उमर अब्दुल्ला विधानसभा के पटल पर बजट रखते नजर आए। बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए का आवंटन, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात कही।
बजट को लेकर फारूक अब्दुल्ला बोले, बजट बहुत शानदार, बजट में सभी क्षेत्र को कवर किया गया, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, उम्मीद है लोगों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बजट में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान, मैरिज असिस्टेंट स्कीम में मिलेंगे 75,000 रुपए, लखपति दीदी स्कीम के तहत 40,000 महिलाओं को मदद दी जाएगी। बजट में 390 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर के लिए आवंटित, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 2 एम्स और 10 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का प्रावधान, गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। बजट को लेकर जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोले, बजट में दिहाड़ी मजदूरों के लिए कुछ नहीं, ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ भी नहीं है। मुंबई हमले के दोषी ताबूर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज तमिलनाडु के रानीपेट में गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल, परेड का किया निरीक्षण। बेंगलुरु में विश्वेश तीर्थ मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा मुझे गर्व है कर्नाटक के निचले तबके के लोगों को मुफ्त में मिलेगा इलाज। 9 देशों की महिला राजदूतों का डेलीगेशन पहुंचा गुजरात, खावड़ा और मुंद्रा में अडानी समूह की परियोजनाओं का किया दौरा। इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगी 9 देशों की महिला प्रतिनिधि, अडानी फाउंडेशन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई शामिल। आज मनाया जा रहा जन औषधि दिवस, पुरी के बालागंडी में जन औषधि केंद्र का संबित पात्रा ने किया दौरा। जन औषधि दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, जन औषधि योजना से जनता को अच्छी और सस्ती दवाई मिल रही, देश भर में 15,000 से ज्यादा औषधि केंद्र। जेपी नड्डा बोले, जन औषधि केंद्र से लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ, 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैंसिल किया ईडी का समन, भूमि आवंटित मामले में ईडी ने जारी किया था समन। हरियाणा के अंबाला में वायुसेना का लड़ाकू विमान जगवा क्रैश, विमान में सवार पायलट सुरक्षित। मथुरा में होली का आगाज, बरसाना के श्री लाडली जी महाराज मंदिर में खेली गई लड्डू मार होली। 3 दिनों के लिए डीआरआई हिरासत में एक्ट्रेस रान्या राव, 10 मार्च शाम 5 बजे तक डीआरआई की हिरासत में रहेंगी। मुरादाबाद गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन, सलमान समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी। आरोपियों ने नाबालिग के हाथ पर बना ओम तेजाब से मिटाया, आरोपी सलमान ने नाबालिग को जबरदस्ती खिलाया था बीफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से हैवानियत, 5 लोगों ने किया गैंगरेप, पीड़िता का बनाया वीडियो, जान से मारने की भी धमकी दी थी। पीड़िता ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। जयपुर में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन, छापेमारी के दौरान 44 जुआरी पकड़े, आरोपियों के पास 49 लाख रुपए बरामद। बीजेपी नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश, पूर्व पीए देवाशीष घोष ने तानी पिस्टल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 पिस्टल बरामद। दिल्ली में आईएफएस जितेंद्र रावत ने आत्महत्या की, चाणक्यपुर इलाके में बिल्डिंग से कूदकर दी जान। आईएफएस जितेंद्र ने सुबह 6 बजे बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या की, काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तलाश जारी, आधार कार्ड और वोटर आईडी चेक कर रही है पुलिस। दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर डीसीपी देवेश मेहला का बयान, कहा केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल के आदेश का किया जा रहा है पालन। मुरादाबाद में नाबालिग दलित युवती का अपहरण और गैंगरेप के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 और आरोपियों को किया अरेस्ट, 4 में से अब तक कुल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 63 लोगों को किया गिरफ्तार, एनआरआई और अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। गुजरात के कच्छ में कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट में लगी आग, आसपास के इलाकों में भरा धुआं, आग से काफी नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ओडिशा के पारादीप में नेहरू बंगला फिशिंग हार्बर में भीषण आग लगी, तट पर खड़ी मछली पकड़ने वाली 10 नाव जलकर खाक। पारादीप हार्बर पर लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच हो रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्कूलों में फिर लौटी रौनक, 3 महीने की शीतकालीन छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन, सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित, वीडियो आया सामने, मलबा हटाने में लगा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, मौसम हुआ सुहाना नहीं। उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 7 अंक फिसला, निफ्टी में 7 अंकों की तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 86.90 रही। फरवरी में भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रही, वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में 69.91 अरब रुपए की हुई बिकवाली। सार्वजनिक क्षेत्र की लौह अयस्क खनन कंपनी NMDC के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने अमिताभ मुखर्जी अब तक की कंपनी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत कोहली का इस्तीफा, सितंबर 2022 में बने थे कंपनी के सीईओ। नायरा एनर्जी 1894 करोड़ रुपए का शेयर करेगी बायबैक, प्रति शेयर की कीमत 731 रुपए तय। एप्पल ऐप स्टोर में AI जनरेटेड रिव्यू समरी फीचर से फीडबैक, ऐप स्टोर और ब्राउजिंग आसान होगी।
म्यूचुअल फंड में आधा निवेश सिर्फ 5 प्रमुख शहरों से, मायानगरी मुंबई सबसे अव्वल, अबेकस की रिपोर्ट में दावा। म्यूचुअल फंड निवेश का 50% हिस्सा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और कोलकाता से, अकेले मुंबई की हिस्सेदारी 27.29%। कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने की घोषणा की। महीने में 1 दिन मिलेगी पीरियड लीव। 5400 से ज्यादा महिला कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।